इलेक्शन का अभी तक क्या फैसला हुआ है? चीफ जस्टिस साहब ने फैसला करना 14 वो बरकरार है 14 मई वाला। और बार बार वो आज भी उन्होंने जो बयान दिए आप देख लें कितनी सख्ती से दिए कि 14 मई को ही इलेक्शन होंगे, लेकिन वो कह रहे नहीं होंगे। और भाईजान ये सारे जो ड्रामे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ असरा और आज वज़ीराबाद में एक एहतजाज चल रहा है। पीटीआई का एहतजाज है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को जो फैसला करना था इलेक्शन का वो अभी तक नहीं किया। उसकी वजह से ये वज़ीराबाद में एहतजाज चल रहा है। पीटीआई जो कारकुनान है उन्होंने रोड ब्लॉक किया हुआ है और जो यहाँ के रहनुमा हैं मोहम्मद यूसुफ वो इनके साथ मौजूद हैं और जुलूस निकाल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। सर, आप पीटीआई के रहनुमा हैं, ये एहतजाज किस वजह से आपने निकाला है? एहतजाज आइन की हुक्मरानी के लिए एहतजाज कर रहे हैं कि आइन को बरकरार रखना है। आइन जिंदा रहेगा, पाकिस्तान जिंदा रहेगा। आइन टूट गया तो पाकिस्तान टूट गया। क्या उसमें वैल्यू क्या है? इलेक्शन का अभी तक क्या फैसला हुआ है? चीफ जस्टिस साहब ने फैसला करना 14 वो बरकरार है 14 मई वाला। ये जो है पैसे नहीं दे रहे, वो पैसे कहते हैं पैसे दो, तो पैसे दोगे इलेक्शन कमीशन तैयार है, सारा कोई कागज हर चीज़ तैयार है। इलेक्शन कमीशन भी तैयारी कर रहा है। वो कहता है मेरे पर ऑब्जेक्शन ना आए, वो सिर्फ ये हो कि ऑब्जेक्शन आना है वज़ीर आज़म ने घर जाना है, या वो राना सुनावला ने घर जाना है, या वज़ीर दफा ने घर जाना है, या वज़ीर खजाना ने घर जाना है। अगर इलेक्शन नहीं होते तो फिर आप क्या करेंगे? हम तो एहतजाज ही करेंगे ना। हम तो क्या कर सकते हैं? एहतजाज करेंगे, अवाम एहतजाज करेगी, हम भी करेंगे, अवाम भी करेगी, हमारे साथ एहतजाज करेगी। इंशाअल्लाह ताला हम इलेक्शन करा के रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। एहतजाज क्यों कर रहे हैं आप? भाई ये कानून की बालादस्ती के लिए और सुप्रीम कोर्ट के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारे मुल्क में कोई आइन और कोई कानून नहीं बचा। ये सब कुछ इन्होंने तबाह कर दिया है। आप देख इन्होंने किया, ये इम्पोर्टेड हुकूमत है भाईजान पीडीएम। ये 11 जमातें मिलके भी एक बहादुर शख्स को हरा नहीं पा रहे, और हम जैसे वो नहीं हार रहा, हम कैसे हार सकते हैं? कौन नहीं हार रहा? इमरान खान नहीं हार रहा भाई, और कौन नहीं हार रहा? इमरान खान नहीं पक्की हार रहा। बात है। पक्की बात है। और ये उसके जियाले नहीं आ रहे, हम रोडों पे निकले हुए हैं, कानून की बालादस्ती के लिए निकले हुए हैं, और इंशाल्लाह खान साहब के साथ मरते दम तक साथ है। अगर इलेक्शन नहीं होते तो फिर क्या करेंगे? भाईजान रोडों पे आएंगे, रोडों पे आके क्या होगा? भाई बंद करेंगे सारा कुछ। जब कानून हमारे लिए कानून है, उनके लिए कानून नहीं है, क्यों? कानून तो यकसा होना चाहिए ना। आपके लिए मेरे लिए एक सा कानून है। तो ये जज साहब क्यों नहीं फैसला कर रहे इलेक्शन का? क्या वजह है? भाई सुप्रीम कोर्ट तो बारहा कह रही है, और बार बार वो आज भी उन्होंने जो बयान दिए आप देख लें कितनी सख्ती से दिए कि 14 मई को ही इलेक्शन होंगे, लेकिन वो कह रहे नहीं होंगे। और भाईजान ये सारे जो ड्रामे अपने सिर्फ एक बचाने के लिए मफादात, अपनी जायदाद, अपना पैसा और अपनी हुक्मरानी बादशाहत। वो कह रहे हैं कि इमरान खान ने भी पाकिस्तान को लूटा है। भाईजान एक मुझे बात बताइए, वो कह रहे हैं 3 साल बंदा है, वो अपनी गवर्नमेंट करके चला गया, एक डायरी लेके और वापस चला गया, और 72 साल से लूट रहे हो। 72 साल से क्या लूटा उन्होंने? भाईजान सारा कुछ तो लूट लिया है। हमारे बच्चों के कपड़े तक तो ले गया। वो कहता मैं बेच के दूंगा, मैं आटा भी लेके दूंगा। वो हमारे कपड़े खरीद लिए उसने, हमारे पास छोड़ा गया उसने। अभी आटा देखें, चीनी देखें, और चीज़ें देखें, आपको पता चले। आप मार्केट में होते हैं, आप तो सहाफ़ी हैं, आपको तो चाहिए ये इस बात पे आवाज़ उठानी चाहिए। इंशाल्लाह हम उठा रहे हैं, इसलिए हम आपके पास आए। जी हम तो इंशाल्लाह आपके साथ शाना बिशाना खड़े हैं इस बात के लिए। यहाँ पर पीटीआई का रहनुमा कौन है? जी हमारे इधर अहमद चट्टा साहब MNA हैं, उनके नीचे हाजी यूसुफ साहब को टिकट दी है खान साहब ने, और हम उनका भरपूर साथ दे रहे हैं। ये रैली उन्होंने निकाली जी, ये इजहार यकजहती का इजहार हाजी यूसुफ साहब MPA PP 51 के, उन्होंने ये सारा एहतमाम किया था, हम उनके पीछे खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या नाम है? राजा ज़रकुल्ला खान जी। ये क्या करने आए हैं? ये रोड ब्लॉक किए हुए हैं आपने? सर हम कानून की बालादस्ती के लिए आए हैं। आज हम कानून के लिए निकले हैं, पाकिस्तान के लिए निकले हैं। ये 75 साल तहरीक जो है, आपकी तारीख जो है, उसमें सबसे कीमती इलेक्शन है। और आज अगर हमारे सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी जाएगी, आज अगर हमारे इरादों की बात नहीं मानी जाएगी, और कोई और बैंड आउटफिट्स जो हैं उन्हें उनसे बालादस्त होकर काम करेंगे, वो ना हम बर्दाश्त करेंगे, ना हम अपनी नस्लों के लिए वो चीज़ बर्दाश्त करेंगे। अगर इलेक्शन ना हो तो फिर हम मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन हम कानून की बालादस्ती के लिए अपनी आवाज़ भी उठाएंगे। आज भी निकलेंगे, कल भी निकलेंगे, आखिरी सांस तक निकलेंगे। अगर इलेक्शन जीत जाते हैं, आपकी हुकूमत आ जाती है, क्या महंगाई नीचे आ जाएगी? पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगी, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएगा। हम जो IMF से फंड्स लिए हमने, हम कोशिश करेंगे वो डेब्ट्स वापस करें। मजीद फंड्स लेने से पहले अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, प्रोटेक्शन। हमारे मुल्क में कितना कर्जा है?
हमारे मुल्क में इस टाइम इतना कर्जा है कि हम और कर्जा लेने के मुस्तहिक नहीं हैं और हमें अपनी एक्सपोर्ट पे फोकस करना है, ना कि ब्लेम गेम पे फोकस करना है। लेकिन अफसोस सद अफसोस ये है कि ना हमारे इदारों की बात मानी जा रही है, हमारे लीडर्स का फोकस जो है वो सिर्फ एक दूसरे को गिराने पे है। लेकिन हम जो है हम ये मंशूर लेके आए हैं कि हम अपने मुल्क की बालादस्ती के लिए बाहर निकलेंगे, अपने इदारों की बालादस्ती के लिए बाहर निकलेंगे। बहुत शुक्रिया।